का समय था। काले घने बादल आसमान में फैले हुए थे और ठंडी हवा हर ओर सिहरन पैदा कर रही थी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना अस्पताल, जिसे लोग शांति नगर जनरल हॉस्पिटल कहते थे, आज वीरान और खंडर में तब्दील हो चुका था। यह अस्पताल 20 साल पहले बंद हो चुका था, लेकिन इसके बारे में अनगिनत डरावनी कहानियाँ आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती थी। लोगों का कहना था कि इस अस्पताल में अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। आधी रात को खिड़कियों से परछाइयां गुजरती थी, सीढ़ियों पर किसी के चीखने की आवाज़ें आती थी और कभी कभी तो बंद दरवाज़ों के पीछे से चीखें भी सुनाई देती थी। हालांकि यह सब सुनी सुनाई बातें थी और कोई भी इन्हें सच मानने को तैयार नहीं था। लेकिन एक दिन 3 दोस्त अंशुल, नेहा और रोहन इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए अस्पताल के अंदर जाने का फैसला करते हैं। तीनों को एडवेंचर का शौक था और उन्हें ऐसी कहानियाँ काफ़ी रोमांचक लगती थी। रात के करीब 11 बजे थे। तीनों अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और खाने पीने का सामान लेकर अस्पताल पहुँचे। बाहर का दृश्य बेहद डरावना था। टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियाँ, जगह जगह उग आई झाड़ियाँ और दीवारों पर पुरानी खून की छींटों जैसी निशानियाँ माहौल को और डरावना बना रही थी। तो तैयार हो ना, अंशुल ने हंसते हुए कहा। डरने की बात नहीं है, नेहा ने जवाब दिया। यह सब अफवाहें हैं, बस कुछ पुरानी कहानियाँ हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए, रोहन ने कहा। हम नहीं जानते कि अंदर क्या मिलेगा। वे तीनों अस्पताल के अंदर दाखिल हुए। फर्श पर धूल और कचरा फैला हुआ था। दीवारों पर जाले और पपड़ी झड़ चुकी पेंट थी। हर कदम पर उनके जूते की आवाज़ गूंज रही थी। बिना सिर वाला इंसान। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो जंगल के किनारे स्थित था। यह गांव दूर दूर तक प्रसिद्ध था अपनी शांति और सुरम्य दृश्यों के लिए, लेकिन इस गांव में एक खौफनाक रहस्य भी छिपा हुआ था। लोग कहते थे कि यहाँ के जंगलों में एक ऐसा आदमी रहता है जिसका सिर नहीं था। उसकी नजदीकी से कोई बच नहीं पाता था। कहते हैं जो भी इस रहस्यमयी आदमी को देखता वह कभी वापस नहीं लौटता। इस कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब एक युवा पत्रकार करण इस रहस्य को जानने के लिए गांव आया। करण एक जिज्ञासु और साहसी पत्रकार था जो अजीबोगरीब घटनाओं पर रिपोर्टिंग करता था। वह इस बार उस गांव के रहस्य का पता लगाने आया था जहां एक अजीब अफवाह फैली हुई थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार कई साल पहले एक आदमी यहां आया था। वह व्यक्ति ऐसा था जिसने न केवल अपना सिर खो दिया था, बल्कि किसी कारणवश उसकी मृत शरीर का सिर हमेशा के लिए गायब हो गया था। इस आदमी को देखने की कल्पना ही डरावनी थी, लेकिन करण को इसे सुलझाने का जुनून था। गांव में आते ही करण ने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से इस घटना के बारे में सुना। एक बुजुर्ग महिला जो चाय बेचने का काम करती थी ने करण को बताया, तुमने सुना है ना उस आदमी के बारे में जो बिना सिर के है? कहते हैं वह जंगल में रहता है। कोई नहीं जानता कि वह कौन था, लेकिन वह किसी से बात नहीं करता। कोई उसे देखता है तो वह पल भर में गायब हो जाता है। करण ने उस महिला से कुछ और जानकारी ली और जंगल के किनारे एक पुराने खंडहर में जाने का मन बना लिया। जहां वह आदमी देखा गया था वह स्थान काफी सुनसान और डरावना था। गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि वह जगह किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन करण ने तय किया था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। करण ने जंगल में कदम रखा। घना अंधेरा और हवाओं की सरसराहट वातावरण को और भी डरावना बना रही थी, लेकिन उसका दिल तय था कि वह उस व्यक्ति को ढूंढेगा जिसका नाम इस गांव में सबसे ज्यादा डर की वजह बना हुआ था।
वह धीरे धीरे जंगल के अंदर की ओर बढ़ा, जबकि उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। कुछ ही देर में करण को एक पुराना जीर्णशीर्ण खंडहर दिखाई दिया। यह खंडहर उस रहस्यमयी आदमी के बारे में सुनी गई बातें याद दिलाने लगा। उसके दिल में एक डर सा समाने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और खंडहर की ओर बढ़ा। अंदर घुसते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह खंडहर के एक कोने में पहुंचा, जहां दीवारों पर अजीब सी खून की धारियां और कुछ और अजीब निशान थे।